और चलिए हम आपको लिए चल रहे हैं इस वक्त लखनऊ, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ये नगरी केवल एक आध्यात्मिक चिंतन की आधार नहीं थी। ये जितने भी हमारे प्राचीन आध्यात्मिक स्थल थे, ये केवल संस्कृति की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ी थी, बल्कि इन्होंने समृद्धि को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में योगदान किया था। और आप देखते होंगे उसमें या उसके सटे हुए क्षेत्र में टेक्सटाइल की अनंत संभावनाएं पहले से छुपी रही है। जैसे काशी, भदोही और मिर्जापुर, यह सिल्क का एक क्लस्टर है। वाराणसी साड़ी, कौन से ऐसे भारतीय परिवार होंगे जिन परिवारों में किसी मांगलिक कार्यक्रम में वाराणसी की साड़ी लोगों की पसंद न बनती हो। कारपेट, वाराणसी, भदोही और मिर्जापुर का कारपेट आज फिर से वह पुनर्जीवित हुआ है। अयोध्या में अगर आप आएंगे तो अयोध्या के साथ अंबेडकर नगर जनपद ये अपनी बेहतरीन हैंडलूम के लिए और वहां पे वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता रहा है। ऐसे ही आप किसी भी ऐसे प्राचीन क्षेत्र में आप जाएंगे, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर लोगों के लिए निवास के लिए आवास की आवश्यकता थी, कनेक्टिविटी के लिए हो सकता है कि ब्रिजेस उस समय न बन पाए हों, लेकिन लोगों ने जल मार्ग का उपयोग उस समय भी किया था। वाटरवे उस समय थे, साधन माध्यम दूसरे हो सकते हैं, लेकिन तब भी लोग उसका उपयोग करते थे। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में आप देख सकते हैं। हम लोग देखते हैं गोरखपुर में, संत कबीर नगर में, आजमगढ़ में, मुबारकपुर में आज भी टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा केंद्र है। मऊ के अंदर हैंडलूम का बहुत अच्छा कार्य है। ऐसे ही लखनऊ के अंदर सैकड़ों वर्षों से पुराने घरों में चिकन कारीगरी का कार्य बेहतरीन तरीके से होता है। और आज जब हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी एक पॉलिसी यहां प्रदेश के अंदर लागू की और उस कार्यक्रम के अंतर्गत इसको थोड़ा भी प्रोत्साहित किया, परिणाम क्या आया कि आज इनके पास जितना ऑर्डर इनको मिलता है उतना ये सप्लाई नहीं कर पाते। इसका मतलब संभावनाएं इसमें बहुत कुछ है। हां, घर घर में होता है, महिलाएं जुड़ी हुई है। अगर आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो पश्चिम में पिलुआ की चर्चा हुई थी, मेरठ की चर्चा हुई थी। अन्य क्षेत्रों में भी अनंत संभावनाएं इसमें है। और इसीलिए सरकार ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यह केवल लखनऊ में यह इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क ही नहीं बनेगा, बल्कि इसके बाद इसके एक्सटेंशन सेंटर के रूप में 10 नए पार्क राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रदेश के अंदर स्थापित करेगी और संत कबीर दास के नाम पर हम इसे आगे बढ़ाएंगे। टेक्सटाइल के साथ साथ लेदर के भी जो नए क्लस्टर विकसित हो सकते हैं, 2 नए लेदर पार्क संत रविदास के नाम पर हम उत्तर प्रदेश के अंदर इसके साथ ही विकसित करने जा रहे हैं। यानी ये उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाता है और इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से इन कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश हैंडलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल और गारमेंटिंग की जो हमारी 2017 की पॉलिसी थी,
उसके अंतर्गत जिन निवेशकों ने यहां निवेश किया था, ऐसे 80 इन्वेस्टर थे जिनको आज 210 करोड़ रुपए का इंसेंटिव वितरित हो रहा है, जिनमें हमने 2 लोगों को यहां पर किया है। और 2000 पॉलिसी के अंतर्गत ऐसे 44 इन्वेस्टर थे जिनको आज हम लोगों ने 768 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया है। और 2022 की पॉलिसी के अंतर्गत 8 करोड़ रुपए का यहां पर हम लोगों ने उन्हें उनका इंसेंटिव भी वितरित किया है। पीएम मित्रा पार्क के लिए 700 करोड़ रुपए के 2 एमओयू भी यहां पर आज एक्सचेंज हुए हैं। पीएम मित्रा पार्क के बारे में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहां पहले ही बात कही थी कि हम लोग इसको 5F से जोड़ेंगे, यानी फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन, यानी हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यानी 5F के आधार पर इस पूरी पीएम मित्रा पार्क के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके बारे में मैं कह रहा था, 140 करोड़ की आबादी का भारत और टेक्सटाइल की कोई ऐसी इंटरनेशनल और टेक्सटाइल यानी 5F के आधार पर इस पूरी पीएम मित्रा पार्क के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए, उसको तैयार करने का, जिसके बारे में मैं कह रहा था, रेडीमेड गारमेंट्स 40 करोड़ की आबादी का भारत और टेक्सटाइल की कोई ऐसी इंटरनेशनल ब्रांड जो दुनिया के अंदर छा जा रही हो, उसको तैयार करने का एक अवसर। रेडीमेड गारमेंट्स में जो अनंत संभावनाएं हैं, दुनिया के मार्केट की मैपिंग करके वहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास संभावनाएं हैं, क्योंकि बांग्लादेश की कुल आबादी 16 करोड़, लेकिन दुनिया के अंदर वह रेडीमेड गारमेंट्स में छा गया। 140 करोड़ का भारत इस दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ सकता? एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसके हाथ को कार्य चाहिए, लेकिन उसको रास्ता दिखाने वाला तो कोई हो। उसकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, उसकी डिजाइनिंग के साथ, पैकेजिंग के साथ, क्योंकि हर एक का अपना महत्व है, और उस कार्यक्रम के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो उन सभी कार्यक्रमों को एक साथ हम कर पाएंगे। और इसमें इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि पीएम मित्रा पार्क उसका कॉन्सेप्ट बहुत साफ है। कताई हो, एक ही क्षेत्र में कताई के लिए, बुनाई के लिए, रंगाई के लिए, उसकी छपाई के लिए, ये सभी एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर हम लोग, एक ही स्थान पर हमें सभी सुविधाएं प्राप्त हो सके, इसको लेकर के हमें वहां पर कार्य करना है। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये कार्य यहां पे हो रहा है, 1000 एकड़ के क्षेत्रफल में पीएम मित्रा पार्क स्थापित हो रहा है। यह लखनऊ सिटी से एकदम सटा हुआ क्षेत्र है। आउटर रिंग रोड, जो 6 लेन का आउटर रिंग रोड बना है, यहां से 4 लेन की कनेक्टिविटी राज्य सरकार उपलब्ध कराने जा रही है। मैंने पहले भी कहा कि रोड की कनेक्टिविटी में आज के दिन पर उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक एक्सप्रेस हाईवे रखने वाला राज्य है। गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद 55% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पास होंगे देश के। रेलवे का सबसे अच्छा नेटवर्क हमारे पास, यहां से कानपुर का जो हमारा इस इनलैंड, वहां पर जो हमारा यानी उत्तर प्रदेश का, हम लोग यहां पे
जो सुविधाएं यहां पे दे रहे हैं, देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से वाराणसी तक पहुंच चुका है। फ्रीक्वेंट आवागमन आपके लिए, लेकिन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की सुविधा भी यहां से कानपुर के बीच में, जो लखनऊ से आपको जब मिलेगी तो एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के साथ आपको ये सुविधा यहां से कानपुर से प्राप्त हो जाएगी और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से आप पूर्वी बंदरगाह तक आसानी से पहुंच सकते हैं। कनेक्टिविटी का भी इश्यू नहीं। उत्तर प्रदेश के लिए जो अब तक कहा जाता था कि यह लैंडलॉक्ड स्टेट होने के नाते यहां से एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, दिक्कतें होंगी, लेकिन उस सुविधा को भी यहां पर हम लोगों ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इनलैंड वाटरवे के माध्यम से वाराणसी से हल्दिया के बीच में वाटरवे के माध्यम से भी और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से भी इस सुविधा को उपलब्ध करवाया है।